हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम चैप्टर करने वाले हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक वो कॉम्प्लेक्स फोर्स है जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने में हेल्प करता है। ये एक बेसिकली एक इंटरनल प्रोसेस है जो आपको गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। दो तरीके की मोटिवेशन होती है, इंटरनल या उसे इंट्रिंसिक भी बोल देते हैं, एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक भी बोल देते हैं। उनको भी हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट आपको मोटिवेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। मोटिवेशन एक वो फीचर है जो गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। अगर अंदर मोटिवेशन नहीं होगी तो आप गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मोटिवेशन की गाइस वैसे तो बहुत सारी थियरीज हैं, आप देख सकते हैं मैस्लो नीड हायरार्की थियरी, हर्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थियरी, एल्डरफर्ड्स, मैकग्रीगर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी मैस्लो की। मैस्लो की नीड हायरार्कियल थियरी है, जिसने एक सीक्वेंस बताया है कि लोअर नीड से हायर नीड कौन कौन सी होती है, ठीक है। और अगर आप हाईएस्ट नीड अचीव कर लेते हो मतलब दैट इज़ उसके ऊपर कोई नीड नहीं है। उसने इसको ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, आप देख सकते हैं। फर्स्ट नीड है फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी, देन सोशल, देन एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेट गेट स्टार्टेड। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? इट्स लाइक रोटी कपड़ा मकान, है ना। रोटी कपड़ा मकान, फूड, सेक्स, शेल्टर, ये सब चीज़ें फिजियोलॉजिकल में है। क्यों? ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि अगर किसी की बेसिक नीड ही फुलफ़िल नहीं होगी तो वो ऐशो आराम की चीज़ें कैसे करेगा, है ना। हमारी बेसिक नीड का फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लंच ब्रेक्स मिलनी चाहिए, सैलरीज़ अच्छे से दो एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, ताकि वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। ओके, देन कम सेफ्टी नीड। जब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान सब आ जाता है, उसके बाद हमें चाहिए होती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी में क्या आता है? बेसिकली जॉब सिक्योरिटी, की हमें पता हो यार ये हमारी जॉब परमानेंट है, हमें कोई निकाल नहीं रहा है। या फिर हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि हमारे पास उस हिसाब से हमने अपने घरों में सेफ्टी सिस्टम क्या लगाया हुआ, लॉक्स लगाए हुए हैं, हम अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई डरा धमका नहीं सकता। ये बेसिकली सेफ्टी नीड्स में आती है और ये सेकंड नीड है। मैस्लो कहता है अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हुई है तो आप सेफ्टी पर नहीं जा सकते। आपकी सेफ्टी नहीं पूरी होंगी तो आप सोशल पर नहीं जा सकते। इट मीन्स इसको जो सीक्वेंस है सीरियल ऑर्डर में ही आपको करना है। थर्ड देखते हैं सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स वगैरह बनाना, उनके साथ पार्टी करना, एंजॉयमेंट करना। आप खुद सोचो, अगर आपकी रोटी कपड़ा ही नहीं है आपके पास तो आप फ्रेंड्स बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। क्यों? आपके खुद की नीड्स ही नहीं पूरी हो रही है तो आप फ्रेंड सर्कल कैसे बनाओगे? क्योंकि फ्रेंड सर्कल बनाओगे तो वहाँ पर आपको स्पेंड भी करना पड़ता है फ्रेंड्स में, है ना, गिफ्ट्स भी देने पड़ते हैं बहुत, क्योंकि मेंटेनेंस करना पड़ता है। दैट्स वाई फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होगी तो सेफ्टी पर आएंगे, सेफ्टी फुलफिल होगी तो सोशल में आएंगे। देन कम एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है अपने स्टेटस से रिगार्डिंग, है ना, कि दैट इज़ कि अब हमारा फ्रेंड सर्कल भी बन गया है, अब हमें ईगो सेटिस्फाई करना है ना। बेसिकली अपने आप को एप्रिशिएटेड फील करवाना है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी वैल्यू होनी चाहिए, हमारी कोई बेइज्जती ना करे, हमें अच्छे टास्क मिले, हमें फील गुड करना है। तो एस्टीम का मतलब होता है आपकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है। वो कैसे होती है? जब आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो, कुछ अच्छा अचीव करते हो, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी क्या कहती है कि एक ऐसी नीड उसके बाद कि बंदा कहे अब मैं गंगा नहा लिया हूँ, इसके बाद मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है जिसमें आप कुछ क्रिएटिव करते हो। अब आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी भी है, एस्टीम नीड्स भी फुलफिल हो गई है। आप लाइफ में कुछ ऐसा करते हो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए कि, और कि बेसिकली हम जब कहते हैं ना कि लाइफ की आपकी आखिरी इच्छा क्या है, वो आप यहाँ पे पूरी करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी मैस्लो की नीड। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू।
So stay tuned for the same for the next motivational theories. Take care guys. Bye bye. See you.